हेलो गाइस, मैं हूं अनुराग और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वापस आ चुका हूं अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो ये हमारे पास है बायोलॉजी का बुक है, एनसीईआरटी है, जो कि क्लास 11th का है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि जो पहला चैप्टर है हमारा 11th क्लास का, तो उसमें कौन से टॉपिक हैं जो कि हम लोग को पढ़ना चाहिए। और मेरे पास है ये नया वाला एनसीईआरटी, क्योंकि पुराना वाला मेरे पास था नहीं और अवेलेबल मतलब मिला नहीं हमको। तो यहाँ पर देख सकते हो, पहले हम सबसे ऊपर लिखे हैं ईट द होल बुक। इसका मतलब है कि पूरा बुक को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो अभी हम पहला चैप्टर पर चलते हैं। तो मेरा पहला चैप्टर है ये द लिविंग वर्ल्ड। ये पहला यूनिट का पहला चैप्टर है, तो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका ये जो छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, ये साइड, इसको अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसको स्किप करना नहीं है, क्योंकि इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, लाइन बाय हम एनसीईआरटी बात रीडिंग करेंगे करोगे तो इसमें बहुत सारा मेन टॉपिक मिलेगा। पर अभी मुझे ये एक टॉपिक इम्पोर्टेंट लगा, जो कि है नंबर ऑफ स्पीसीज़, जो कि हम लोग को अभी तक नॉन है। वो है 1.7 से 1.8 मिलियन, इसके बीच में आता है। तो अगर ये एनसीईआरटी है, ये लाइन बाय लाइन पढ़ने पर इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलता है। तो अभी के लिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मिला है, इसको हम लोग इसी में कवर किए हुए हैं। तो सबसे पहले देखोगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो है आपका साइंटिफिक नेम। और पहला चैप्टर में ये साइंटिफिक नेम से ही रिलेटेड ये चैप्टर है। तो इसमें एनसीईआरटी में कुछ नेम दिया हुआ है, मतलब साइंटिफिक नेम, उसको सबसे पहले आपको याद करना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो जैसे लाइन का होता है पैंथेरा लियो, और टाइगर का होता है पैंथेरा टाइग्रेस। और इसके अलावा यहाँ पर एक मेन टॉपिक आता है कि ये नोमेनक्लेचर का है। ये जो नोमेनक्लेचर है, ये किस पे बेस्ड है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रूल्स है, जो कि प्लांट के लिए आईसीबीएन बनाता है, और एनिमल्स के लिए आईसीजेडएन। और आईसीबीएन का फॉर्म पूछोगे तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये प्लांट के लिए होता है। और एनिमल के लिए बोलोगे तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये होता है। तो यहाँ पर ये इसमें एक कंफ्यूजन टॉपिक है। ये इसमें कोड 4 होता है यहाँ सी और बी की जगह में, और यहाँ पर सी जेड की जगह में कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है। तो ये छोटा-छोटा डिफरेंस है, जो कि मतलब नीट में पूछा जाता है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है कि एक कोई इस मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका साइंटिफिक नेम 2 तरह से लिखा जाता है। मतलब उसमें 2 चीज़ मेंशन रहता है। पहला जो कि जेनेरिक नेम होता है, और एक लास्ट जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, मतलब स्पीशीज़। तो इसमें जेनेरिक नेम एक होगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तो इसमें जैसे मैंगिफेरा इंडिका, इसका मतलब होता है ये मैंगो। तो मैंगिफेरा जो है ये जेनेरिक नेम है, और इंडिका ये उसका स्पीशीज़ है। ठीक है, तो और यहाँ पर 2-3 टॉपिक मिल जाते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से जो नोमेनक्लेचर है इसका रूल्स दिया हुआ है। जैसे कि नोमेनक्लेचर को हमेशा इटैलिक में लिखना होता है, और अंडरलाइन करके लिखना है। और उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, जेनेरिक का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा, और स्पीशीज़ का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। और जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है, इसको उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और फिर जैसे कि यहाँ देख सकते हो, हम यहाँ पर जो भी बुक में ही लिख दिए हैं, जैसे ये पैराग्राफ है तो इसका सारा शॉर्ट नोट्स किनारे लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि यहाँ भी देख सकते हो, एक स्टिकी नोट लगा के लिख दिए हम। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ये याद रखना है कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। एक क्लासिकल और मॉडर्न एक्सटर्नल होता है, 2 प्रकार का। क्लासिकल में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा जाता है, और फिर जो मॉडर्न जो अभी नया जो आया है कैटेगरी, उसमें आपका सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये सारा चीज़ देखा जाता है। उसके अनुसार ये डिवीज़न किया गया है। तो इसमें एक चीज़ और मेन टॉपिक है, जैसे कि किंगडम है, तो किंगडम में लेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और स्पीशीज में मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीशीज को इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं, किंगडम को
कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन होता है किंगडम में। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो वो समझ में आ जाएगा। और इधर भी वैसे ही कुछ किया हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पर फैमिली के बारे में दिया हुआ, तो ये वाला पैराग्राफ है, ये फैमिली का है। ऑर्डर है, तो ये यहाँ पर ये ऑर्डर का दिया हुआ है। और ये ऊपर जो है ये जीनस का लिख दिया है, यहाँ इसके सामने जीनस वाला जो टॉपिक है इसके सामने। तो इसको पढ़ोगे तो इसमें से ये टॉपिक मिल जाएगा। तो ये पूरा जो एनसीईआरटी है इसमें बहुत सारा साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर पैंथेरा ल्यू है जिसको लाइन बोलते हैं। फिर देख सकते हो यहाँ लेपर्ड है जिसको पैंथेरा पार्डस बोलेंगे। टाइगर को पैंथेरा टाइग्रेस बोलते हैं। तो ऐसा बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर हम आगे जाएंगे तो इसमें फिर इधर भी वैसे ही किया हुआ है, जो पैराग्राफ है उसका डिकोड करके इधर सारा लिख दिए। तो पूरा जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, ये बेसिकली बेस्ड है क्लासिफिकेशन पे, कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे इसमें सब इम्पोर्टेंट जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो है स्पीसीज। ये वाला ये डायग्राम सबसे जो छोटा होता है वो स्पीसीज। इस बहुत सारा स्पीसीज मिलके एक जीनस क्रिएट करता है, और बहुत सारे जीनस एग्रीगेट करेगा तो फिर फैमिली बनेगा, और उसी तरह यहाँ तक किंगडम तक पहुंचेगा। किंगडम में 2 किंगडम होता है, एक प्लांटे एक एनिमलिया। प्लांटे में सारा प्लांट कैटेगरी आ जाएगा, और एनिमलिया में सारा एनिमल वाला। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर कुछ दिया हुआ है टॉपिक, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है एक ग्रोथ से, यहाँ देखो ग्रोथ लिखा हुआ है, हाईलाइट किए हुए हैं। दूसरा रिप्रोडक्शन से, फिर यहाँ पर मेटाबॉलिज्म है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, और एक कॉन्शियसनेस है। तो ये सब टॉपिक है। और अगर ये मेन टॉपिक है, ये सबको पढ़ लेने के बाद आप देखो कि आपका ये जो एक्सरसाइज का पोर्शन है इसमें से आपका सारा मतलब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट भी होता है कि आप एनसीईआरटी को ही रीडिंग करो, ऐसा नहीं कि कोई वीडियो देख लिए या फिर कुछ और ये देख लिए। मतलब स्पेशली ये बायो के लिए बता रहे हैं। और अगर आप लोगों को जानना है कि हम बायो का नोट्स कैसे बनाते हैं तो देख सकते हो, उसके लिए भी वैसे वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो और आप ट्राई करो कि जो मतलब नोट्स बनाओगे वो बुक में ही लिख दो, क्योंकि एकेडमिक के लिए तो नहीं, लेकिन जब कंपटीशन के लिए तैयारी करोगे तो ये सब मतलब तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो टाइम वेस्ट नहीं होने देगा। मतलब कम समय में तुम्हारा रिवीजन आराम से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये पढ़ो, बगल में उसका डिकोड करके लिखा हुआ है, तो इजीली समझ में आ जाएगा, और ऐसे टाइम वेस्ट भी कम होगा। तो और ट्राई करना कि जो लिखोगे वो ज़्यादा कलर का पेन का यूज़ मत करना, क्योंकि मेन मोटिव होना चाहिए कि आपको ये जो टॉपिक लिखे हो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लिख लिए हो और इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा चीज़ कहाँ लिखे हैं, तो फिर वो बेकार ही है, मत लिखो वैसा फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और कमेंट कर देना कि अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। वैसे हम तो सोचे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देंगे कि उसमें कौन कौन पढ़ना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं।